नमस्कार साथियों, आज एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर उन नर्सिंग साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका कि चयन नर्सिंग ऑफिसर में अभी सरकारी सेवाओं में नहीं हुआ है। जो नियर बाई हैं, जो आसपास जिनका सिलेक्शन होना है, मतलब कि कहीं पर अगर 100 पोस्टें हैं या फिर 50 पोस्टें या 20 पोस्टें हैं तो हाँ, उनका वो ये अनुमान लगा के चलें कि यार 20 पोस्टें और होती तो हमारा सिलेक्शन भी हो जाता, या फिर 10 पोस्टें होती तो हमारा सिलेक्शन भी हो जाता। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता हूँ और हमें चीज़ें देखनी भी चाहिए। तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। 12 सितंबर 2023 को स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर रिजल्ट आया, आप सभी को पता है। और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ उसके बाद ओवरेज वाले मामले में जो मामला कोर्ट में चल रहा था, जनवरी में उसका रिजल्ट आया। जनवरी में 2 रिजल्ट आए, या तो जनवरी में या हाँ जनवरी में, एक स्टार्टिंग में आया और एक लास्ट में आया 30 जनवरी या 31 जनवरी के समथिंग ऐसे ही आया ओवरेज वाले मामले में। 2 रिजल्ट वो ले लीजिए, एक रिजल्ट स्वास्थ्य विभाग का, वो 3 रिजल्ट हो गए और एक वेटिंग लिस्ट वाला। तो स्वास्थ्य विभाग में टोटल 4 रिजल्ट ले लीजिए आप। 4 रिजल्ट आप कहीं से भी ढूंढिए, अगर आपके पास नहीं है मैं भी कोशिश करूंगा और आप लोग भी कोशिश कीजिए, चारों रिजल्ट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद मेडिकल कॉलेज का एक रिजल्ट आया है अभी, और संशोधित लिस्ट भी आई है, संशोधित रिजल्ट भी आया है जिसमें 4-5 लोगों का सिलेक्शन और हुआ है। इन सारे रिजल्टों को आप इकट्ठा कीजिए। सामान्य वर्ग के जो महिला डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स हैं वो देखिए, सभी नामों को नोट कीजिए, कितने कैंडिडेट हैं सबके नाम नोट कीजिए। स्वास्थ्य विभाग वालों के पहले स्वास्थ्य विभाग में नोट कर लीजिए जितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में जितनों का सिलेक्शन हुआ है उनके नाम अलग से नोट कर लीजिए। फिर उसमें देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो डबल सिलेक्शन है, उनका नाम, पिता का नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनका कोर्स का नाम, उनका पासिंग ईयर। क्लियर हो गया? इससे आपको क्लियर हो जाएगा सामान्य वर्ग की महिला डिप्लोमा धारक कैंडिडेट अगर ये करेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कितनी जीएनएम वाली कैंडिडेट महिला कैंडिडेट्स हैं जिनका डबल सिलेक्शन हुआ है। इसी तरीके से डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स करें, उनको क्लियर हो जाएगा कितने डबल सिलेक्शन डिप्लोमा डिग्री धारक महिला कैंडिडेट्स के हुए हैं। ये सामान्य वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू सभी के लिए बता रहा हूँ, एक ही कैंडिडेट के लिए नहीं बता रहा हूँ। इसी तरीके से मेल कैंडिडेट भी करें, डिप्लोमा धारक भी और डिग्री धारक भी। ये चीज़ें अगर आप करते हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कितने लोगों का डबल सिलेक्शन हुआ है। एक चीज क्लियर हो गई, ये बहुत जरूरी है। अब एक चीज और देखते हैं, रिजल्ट में बहुत सारे लोगों के नाम के पीछे आगे स्टार लगा हुआ है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो पहले से सरकारी सेवाओं में है। जरूरी नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में, कहीं भी हो सकते हैं, पहले से वो सरकारी सेवाओं में है। उनके नाम भी आप अलग से नोट कर लीजिए। डबल सिलेक्शन से इनका भी मिलान कर लीजिए, मैच कर लीजिए, कितने लोग मैच हो रहे हैं, कितने लोग मैच नहीं हो रहे हैं। जो मैच नहीं हो रहे हैं इसका मतलब वो कहीं और हैं। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों के अलावा भी ऐसे लोग आए हैं जिनका पहले से जो सरकारी सेवाओं में है। ऐसे लोगों को चिन्हित करना बहुत जरूरी है। इससे हमें एक चीज क्लियर हो जाएगा कितने लोगों का सिलेक्शन डबल तरीके से हुआ है, कितने लोग ऐसे हैं जो सरकारी सेवाओं में है। वो लिस्ट आ गई हमारे सामने। दूसरा हमने देखना है क्षैतिज आरक्षण में कितने पद हैं, मैंने बताया हुआ है। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट कितने हैं ये भी हमने देखना है। ओवरेज वाले मामले में कितने लोग कोर्ट गए हैं मेडिकल कॉलेज में ये भी हमने देखना है। और सारे आंकड़े हमने इकट्ठे करने हैं, ये बहुत जरूरी है साथी। मैं आपको बता रहा हूं, आज भले ही आपको मेरी बातें बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं उन कैंडिडेट्स को कह रहा हूं। मान लीजिए डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स की बात करूं सामान्य वर्ग की, तो 2013 में ही मामला अटक गया ना, तो 2015 वालों को इन कामों के लिए बहुत एक्टिव हो जाना चाहिए। 14 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हालांकि 14 वालों को भी होना चाहिए, कंपटीशन उनके आगे से। तो 2013, 14, 15 ये लोग बहुत एक्टिव हो जाएं तो बहुत बढ़िया होगा। इसी तरीके से डिग्री धारक महिला कैंडिडेट्स के भी जहां पर सिलेक्शन रुके हैं उसके बाद के 3 साल वाले, मतलब अगर 15 में रुके हैं तो 15, 16, 17 ये 3 लोग एक्टिव हो जाएं। मेल कैंडिडेट डिप्लोमा धारक
अगर बात करूं तो 14, 15, 16 ये एक्टिव हो जाएं। भैया आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हर कैटेगरी में जहां तक सिलेक्शन हो चुका है उसके बाद 3 साल जो हैं, मान लीजिए किसी कैटेगरी में 2016 तक हो गया, जैसे एससी कैटेगरी में 2018 तक हो गया, तो आप 18, 19, 20 ये 3 ईयर के कैंडिडेट लग जाएं बिल्कुल एक एक कैलकुलेशन करने में। ये कैलकुलेशन क्यों करनी है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। हमें पता चलेगा कितनी सीटें अभी बची है, उन सीटों के लिए हमें कैसे कैसे फाइट करनी है ये हमें पता चलेगा। हमको खुद ही से तो करना होगा, दूसरा थोड़ी, कोई ऊपर से भगवान थोड़ी ना आएंगे हमारे लिए मेहनत करने, हमें खुद से ही ये चीज़ें करनी है। जब तक हम ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जब तक हम बैठ के अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं करेंगे, थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप इस गलत फहमी को अपने दिल से निकाल दो कि आपका सिलेक्शन होगा। लगना तो पड़ेगा ना। बहुत सारी सीटें बची हुई है, कैसे इन सीटों को फिल किया जाए। ज्योति मैम जिस तरीके से लगी हुई है, उनके दिमाग में एक ही चीज़ बैठी है, मुझे तो अपना सिलेक्शन कराना है। अब डबल सिलेक्शन वाले मामले में हमें देखना होगा कितने कैंडिडेट हैं, और उस मामले में हमने ये भी देखना है कि 24 जनवरी को उसमें हेयरिंग है, 24 जनवरी के बाद उसमें क्या होता है और क्या डिसीजन आता है ये भी देखते हैं। और बाकी इसके अलावा कितने लोग और हैं जहाँ पर उन लोगों के बदले दूसरे लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। जैसे 8 कैंडिडेट डबल सिलेक्शन वाले थे, वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले थे, उनका सिलेक्शन हो गया है फिरोज खान और एक दूसरे व्यक्ति को छोड़ के। बाकी 6 लोगों का, शायद 6 लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई है, लेकिन उनका जो सिलेक्शन है वो मेडिकल कॉलेज में भी आया है। तो ये भी हमको ध्यान देना होगा, जिसमें 6 में से 1 लड़की है और 4 लड़के हैं, सॉरी 5 लड़के हैं। इसी तरीके से 8 लोग वो भी हैं जो ओवरेज वाले मामले में कोर्ट गए। तो हर एक की डिटेल हमें निकलवानी है, हर एक मुद्दे को हमने बारीकी से देखना है। लोग समझ ही नहीं रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि यार नहीं, हमारी किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत खुद से लिखनी होती है। आप अगर अपने लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे तो आपकी जो सरकारी सेवाओं में आने का जो आपका सपना है उसको कोई भी जो है पूरा होने से नहीं रोक सकता है, बशर्ते आप ईमानदारी से काम करो। मेरा मानना तो यही है साथियों कि अगर हम ईमानदारी से काम करें तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कोई हमारे इरादों को तोड़ सके, हमारे इरादों को मोड़ सके, हमारे इरादों को झुका सके, बशर्ते हमारे इरादे ईमानदारी से काम करने के होने चाहिए। मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी बहुत लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, बहुत लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो अपने लिए एफर्ट। कोशिश आपको भी करनी चाहिए। मैंने एक मुद्दा उठाया था, आपको याद होगा कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो चयन प्रक्रिया हुई है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, मंडल चेंज नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे को मैंने बहुत बार कहा था, आप मेरे चैनल पर जाकर पीछे की वीडियो देख सकते हैं, और हमने उस पर काम भी किया, और आज मंत्री जी भी कह चुके हैं कि मैं मंडल चेंज नहीं करूँगा। बस वही है, हमको काम करना पड़ेगा। अगर हम काम ही नहीं करेंगे अपने लिए तो फिर कैसे होगा बताइए। हमारा एक काम करने का एक तरीका होना चाहिए कि हाँ करना है तो करना है। पिछली बार स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा, मुकेश का और राजेश का, तो मुझे आज भी अच्छे से याद है कि रात 2:30-3 बजे तक मैं कैलकुलेशन कर रहा था, और अगले दिन मैं और मुकेश भाई और गिरीश कांडपाल जी और बाकी कई लोग, बबीता बिष्ट और बाकी लोग, हम लोग जो है सुबह 10 बजे उठकर हम एसडीएम कार्यालय में थे, और हमने एसडीएम हल्द्वानी को जो है ज्ञापन दिया मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए। तो निराश नहीं होना है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, खुद से काम करना है। जब तक हम खुद से काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अपने लिए खुद से काम करना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। उम्मीद करता हूँ आप जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से काम करेंगे। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।